द फैमिलियर ऑफ जीरो के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि मस्कीटेर स्क्वाड की जो कैप्टन होती है वो सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करा रही होती हैं। अब कैप्टन अचानक ही सभी स्टूडेंट्स से बोलने लगती हैं, सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए एकेडमी ने बहुत ही अच्छे एक मैच को हायर किया है। ये इंस्ट्रक्टर तुम्हारी मैजिक स्किल को इम्प्रूव करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इनकी स्पीच खत्म होता है यहाँ पर कोई ऐसा आता है जिसको देख के लुइस और साइतो तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये कोई और नहीं, ये लुइस की बड़ी बहन एल्नोरा होती है। ये सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। ये बोलती है, मेरा नाम है एल्नोरा डी वालवेलियरा, मैं भले ही यहाँ पर कम समय के लिए आई हूँ लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में बहुत ज्यादा लर्न करें और बहुत ज्यादा एंजॉय भी करें। लुइस अपनी बड़ी बहन को देखे जा रही होती है लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर कर क्या रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लुइस, साइतो और इसकी बड़ी बहन ये तीनों एक रूम के अंदर आके बातें कर रहे होते हैं। एल्नोरा यहाँ पर लुइस को बताती है कि इसे प्रिंसेस ने यहाँ पर आने के लिए हायर कराया था कि ये लुइस के साथ कोऑपरेट कर सके और लुइस की कुछ हेल्प कर सके। ये लुइस से कहती है, प्रिंसेस तुम्हारे संग कुछ सीक्रेट मिशन करने में लगी पड़ी है, भले ही तुम्हें मैजिक भी करना नहीं आता। ये बात तो थोड़ी हैरान कर देने वाली है। वैसे लुइस इससे बोलती है, मुझे ये सारी बातें पता है, क्या तुम कुछ नया बताओगी। एल्नोरा को गुस्सा आ जाता है इसकी ये बात सुन के। एल्नोरा इसका गाल खींचने लगती है और इससे पूछती है, तुम आके घर पे क्या करके आई थी, तुम क्या कुछ बताना चाहोगी। लुइस इसे बताती है कि इसने कुछ भी नहीं करा है और अब इसे इससे छोड़ने के लिए कहने लगती है। एल्नोरा इसे छोड़ देती है और फिर इससे बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये ज्यादा अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान भी रख सकती हूँ। इससे ये सुनने के बाद तो अब लुइस हैरान रह जाती है। लुइस को समझ में आ जाता है कि एल्नोरा का यहाँ पर क्या इंटेंशन है आने का। ये सारों में ही साइतो को भी समझा देती है, काम के बीच में मजाक करने की कोशिश भी मत करना। साइतो इसकी बात को समझ भी जाता है और अब लुइस यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी इसके पैरों के सामने कुछ पपीज आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये बोलती है, ये पपीज तो, और तभी इसके सामने इसकी बड़ी बहन ची भी आ जाती है। ची को देखने के बाद तो लुइस बहुत ज्यादा खुश होती है। ये ची के पास जाके इससे पूछने लगती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये इससे बोलती है, मैं तुम्हारी तरफ लेने आई हूँ, यानी मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। लुइस ची से ये सुनने के बाद तो अब लुइस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एल्नोरा बताने लगती है कि ची की तबीयत खराब थी लेकिन तब भी वो लुइस के पास आ गई। लुइस अपनी बहन से बोलती है, सिस्टर जी आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। लुइस से ये सुनने के बाद ची को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ एल्नोरा बिगड़ जाती है। एल्नोरा बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं भी यहाँ पर हूँ, क्या तुम्हें सिर्फ उसी के आने से अच्छा लग रहा है। लुइस इससे माफी मांगती है। लुइस बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप दोनों ही यहाँ पर आए हैं। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शायद तो कुछ पैंटीज को निहार रहा होता है। तभी यहाँ पर सिएस्टा आ जाती है। सिएस्टा के आते ही शायद तो इन पैंटीज को छुपाने लगता है। शायद तो बोलता है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इन पैंटीज को देखने के बाद सिएस्टा इससे पूछती है, क्या वही चोर है जो कि लड़कियों के इनर वियर चोरी कर रहे हैं। शायद तो इससे बोलता है, नहीं मेरे ख्याल से मैं वो नहीं हूँ। सिएस्टा इसके पास आ जाती है। सिएस्टा को इनमें से एक पसंद आ जाती है। सिएस्टा इससे पूछती है, क्या मुझे इसे पहन के देखना चाहिए। शायद तो इससे कहता है, ये तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए, वैसे ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगी। शायद तो इसे सुनने बाद सिएस्टा बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से मुझे इसे ट्राई कर ही लेना चाहिए। शायद तो इससे बोलता है, हाँ जैसा तुम चाहो। लेकिन अब सिएस्टा इसके सामने ही चेंज करने लगती है। ये देखने के बाद शायद तो काफी घबराते हुए से पूछता है, एक मिनट कहीं तुम यहीं तो चेंज करने की नहीं सोच रही हो। सिएस्टा इससे बोलती है, अगर मुझे मिस वेलियारा से जीतना है तो मेरे लिए ये भी चलेगा। इतने में ही यहाँ पर लुइस भी आ जाती है। लुइस इस सिचुएशन को देख के कुछ गलत क्या समझेगी, सही समझ लेती है। लुइस काफी चौंकते हुए इनसे पूछने लगती है, यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। शायद तो काफी ज्यादा घबराने लगता है लुइस को देख के। शायद तो बोलता है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस सिएस्टा मुझे कुछ कपड़े दिखा रही थी अपने। सिएस्टा बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैंने बस अपने इनर वियर चेंज करके दिखा रही थी कि ये मेरे ऊपर कैसे लगते हैं और ये करने के लिए मुझे शायद तो नहीं बोला था। ये सारी बातें सुनने के बाद लुइस का तो अब पाला चढ़ जाता है। लुइस इससे कहने लगती है, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे, बदतमीज डॉगी, जबकि तुमने मुझसे प्रॉमिस भी करा था। शायद तो लुइस के पास आकर के इसे समझाने की भी कोशिश करता है लेकिन लुइस इसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। अब बस ये इसे पीटने वाली होती है लेकिन तभी इन्हें कहीं से बहुत तेज शोर सुनाई देता है। सभी लोग सोचने लगते हैं, ये आवाज आखिर कहाँ से आई। तभी सिएस्टा बताती है कि ये मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से आई है। सिएस्टा से ये सुनते ही शायद तो अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से भागने लगता है। शायद तो बोलता है, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, लगता है वहाँ पर कुछ हुआ है। लुइस यहाँ पर शायद तो रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती है। सभी लोग अब प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। शायद तो कॉल्बर्ट सनशाइन से पूछने लगता है, यहाँ पर हुआ क्या है। कॉल्बर्ट सनशाइन बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में किसी ने तोड़ा फाड़ी कर दी है। प्रिंसिपल सभी लोगों से कहने लगते हैं, आप लोग वापस अपने रूम में जा सकते हैं, ये जिसने भी करा हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। सभी लोग प्रिंसिपल से पूछते हैं, कम से कम कुछ तो बताइए। प्रिंसिपल इनसे कहते हैं, क्या तुमने मेरी बात एक बार में नहीं सुनी, जल्दी से वापस जाओ अपने रूम में। अब सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन लुइस साइतो के पास आती है और इसे कहती है, साइतो मेरे साथ चलो, हमें इस बारे में बातचीत करनी होगी थोड़ी सी। साइतो को लेकर लुइस यहाँ से जा रही होती है लेकिन तभी मस्कीटियर स्क्वाड की कैप्टन साइतो को रोक लेती है। ये लुइस से कहती है, मिस वेलियारा मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हमें साइतो की जरूरत है, इसलिए प्लीज आप अपने रूम में फिलहाल अकेली जा सकती हैं। कैप्टन से ये सुनने के बाद तो साइतो खुश हो जाता है। साइतो को क्योंकि पता है लुइस उसे रूम में ले जाके पीट सकती है। साइतो लुइस से बोलता है, लुइस मेरे ख्याल से तुम्हें रूम में चले जाना चाहिए, शायद इन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी। कैप्टन के साथ साइतो अब सबके पास आ जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि इनके फैमिलियर ने इन्हें पहले ही बता दिया था चोरी होने से। उसी वक्त ये सीधा ही प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए थे जहाँ पर इन्हें एक लेडी थी मिल गई थी। इसी वक्त उस चोर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। ये बताते हैं लेकिन फिर भी इन्होंने उसके जाने से पहले उसके ब्रेस्ट पर एक मार्क लगा दिया था। साला प्रिंसिपल डर गया पूरा, इसे कोई और जगह नहीं मिली मार्क लगाने के लिए। प्रिंसिपल सभी लोगों को बताते हैं यहाँ पर जिस चीज की चोरी हुई है वो रूबी वाटर है। इनसे ये सुनने के बाद तो साइतो घबरा जाता है। साइतो इनसे बोलता है, मुझे प्रिंसेस हेनरिटा ने बताया था, वो चीज अगर सही हाथों में है
तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर वो किसी के गलत हाथों में चले जाए तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। प्रिंसिपल इन सबको बताते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे भी असली नहीं था, असली वाला तो मेरे दोस्त के पास रोमालिया में है। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद नाइट कैप्टन की ये जो असिस्टेंट होती है ये प्रिंसिपल से पूछती है क्या आप कंफर्म है कि वो नकली था। मस्कीटर कैप्टन कहती है इन बातों को छोड़िए, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि वो चोर यहीं पर है। जूलियो इनसे कहता है वो एक मेज था, वो यहीं पर ही है। ये साइतो से पूछता है क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे। साइतो बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, लेकिन फिर भी तुम लोग लुइस पे शक मत करना क्योंकि वो तो मेरे साथ थी। जूलियो से बोलता है हाँ हमें पता है लुइस कल्प्रेट नहीं है क्योंकि चोर ने ग्राउंड मैजिक को यूज किया था, लेकिन लुइस तो ग्राउंड मैजिक को यूज ही नहीं कर सकती है। नाइट कैप्टन इनसे बोलती है हाँ हमें लुइस पे शक नहीं है, लेकिन हमें किसी और पे शक है, हमें उस पे शक है जो नई मैचेस यहाँ पर 2 आई हैं। साइतो इनसे पूछता है क्या तुम लोगों को सच में लुइस की बहनों पे शक है। कैप्टन इससे बोलती है नहीं सिर्फ हमें उन्हीं पे शक नहीं है, हमें सभी मैचेस पे शक है, लेकिन फिलहाल हमें उन्हें सस्पेक्ट बनाना चाहिए जो नए यहाँ पर आए हैं। ये साइतो से बोलते हैं हम लोग बाकी के स्टूडेंट्स को चेक कर लेंगे, तुम एक काम करो तुम जाके लुइस की बहनों की चेकिंग करो। साइतो इनसे पूछता है और मैं ये करूंगा कैसे। प्रिंसिपल इससे बोलते हैं जो स्टैंप इन्होंने उसके ब्रेस्ट पे लगाया है चोर के वो मिटने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा मेज हो। तो साइतो को बस लुइस की बहनों की छाती पे देखना है कोई स्टैंप लगा हुआ है या फिर नहीं। साइतो और मस्कीटेर स्क्वाड की कैप्टन की जो असिस्टेंट होती है इसके साथ आ जाता है इस मिशन पे। पूरे रास्ते साइतो को ये लग रहा था कि असिस्टेंट उसकी हेल्प करने वाली है, लेकिन अब ये साइतो को अकेला छोड़ देती है। साइतो से बोलती है तुम मेरी स्पीड ही धीमी करोगे तो जाओ तुम अकेले करो अपने मिशन को। साइतो इससे बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, लेकिन असिस्टेंट इससे बोलती है हाँ मैंने सुन लिया, अब जाओ यहाँ से जल्दी से। थोड़ी देर बाद अब साइतो एलनोरा के रूम में आ जाता है, ये देखने के बाद कि एलनोरा सो चुकी है या फिर नहीं। साइतो अब एलनोरा के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। साइतो बैग की जगह कुछ और ही देखने लगता है। साइतो बोलता है कि ये इन कपड़ों में कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। काफी घबराते हुए ये एलनोरा के ऊपर के बटन खोल देता है, लेकिन इसे वहाँ पर कोई भी स्टैंप लगा हुआ नहीं मिलता। साइतो बोलता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन तभी एलनोरा खड़ी हो जाती है। एलनोरा साइतो से बोलने लगती है तो फिर तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे थे। एलनोरा ने साइतो को पहले भी एक बार चेतावनी दी थी उसके रूम में ना आने की, लेकिन साइतो अब यहाँ पर फंस चुका है। एलनोरा इससे पूछती है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो जल्दी से बता दो। साइतो यहाँ पे एलनोरा से इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब एलनोरा इसे पीटती है तो ये बहुत ज्यादा बुरी तरह चिल्लाने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतो एलनोरा से पिट के अब हॉल में चल रहा होता है। अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन के लिए साइतो सीधा ची के रूम में आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पपीज होते हैं जिनके शोर की वजह से साइतो चुपचाप नहीं आ पाता है रूम के अंदर और ची उठ जाती है। ची साइतो से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साइतो इसे कोई भी जवाब देता है इससे पहले कि यहाँ पर लुइस आ जाती है। लुइस यहाँ पर आके पूछने लगती है तुम आखिर सिस्टर ची के रूम में क्या कर रहे हो। साइतो इसे देख के घबरा जाता है। साइतो इससे पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं। लुइस काफी शर्माते हुए इससे बोलती है मेरा फैमिली काफी देर तक रूम में नहीं आता जिस वजह से मैं तुम्हें ढूंढने निकल गई, लेकिन फिलहाल जल्दी से एक्सप्लेन करो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साइतो काफी घबराने लगता है। साइतो इससे बोलता है तुम ये गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी बहन की चेस्ट देखने की कोशिश कर रहा था। इससे ये सुनने के बाद लुइस को अब गुस्सा आ जाता है। लुइस इसे सीधा रूम से बाहर ही फेंक देती है और जाने से पहले अपनी बड़ी बहन से बोल के जाती है मुझे माफ कर दीजिएगा, इसकी तरफ से मैं जरूर देख लूंगी कि ये जिंदा ना बचे। इसे ये बोलने के बाद ये साइतो का गाल पकड़ के सीधा इसे अपने रूम में लेके आ जाती है। रूम में आते ही अपना हंटर निकालते हुए साइतो को ऑर्डर देती है जल्दी से अपने कपड़े उतारो तुम। लुइस से ये सुनने के बाद तो अब साइतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। साइतो इससे पूछता है घबराते हुए क्या तुम कोई मजाक कर रही हो। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। साइतो इतना ज्यादा डर जाता है कि ये जल्दी से अपनी शर्ट उतार देता है। लुइस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। साइतो की बॉडी पे बहुत सारे निशान पहले से ही हुए होते हैं। साइतो से लुइस पूछती है एक मिनट मत कहना कि तुम पहले से सिस्टर एलनोरा के रूम से आ रहे हो। लुइस से ये सुनने के बाद तो साइतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है। ये बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। लुइस बोलती है झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम वहीं से आ रहे हो। लुइस को इतना कंफर्म होता हुआ देख के साइतो इससे पूछता है मुझे एक बात बताओ तुम आखिर क्या मेरा कोई दिमाग पढ़ सकती हो, तुम्हें आखिर ये सब पता कैसे चला। लुइस से कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत है। लुइस से कहती है तुमने अभी दिमाग का ना एक काम करो अब तुम मेरा दिमाग पढ़ने की कोशिश करो, तुम पता लगाओ कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। साइतो इससे बोलता है तुम सोच रही हो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। लुइस से बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। साइतो इससे बोलता है तो तुम ये सोच रही हो कि मुझे बेड पे जाके सो जाना चाहिए, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। लुइस काफी मुस्कुराते हुए इससे कहती है नहीं मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ। अब की बार साइतो काफी रोते हुए इससे कहता है तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें मेरा मर्डर करना है। लुइस काफी मुस्कुराते हुए इससे कहती है अब की बार तो तुमने बिल्कुल सही कहा। यहीं से अब साइतो बुरी तरह रोना चालू कर देता है और साइतो को पीटने के लिए लुइस वह अपना हंटर उठाई चुकी होती है कि फिर से इन्हें बहुत तेज शोर शराबे की आवाज आने लगती है कहीं से। इस आवाज को सुनने के बाद साइतो जल्दी से लुइस से बोलता है हमें वहाँ चलना चाहिए, कुछ तो हुआ है वहाँ पर। सीन लुइस की बहन ची पे आता है जिसका रूम पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। इसी वक्त साइतो और लुइस इसके रूम में आ जाते हैं। रूम में तबाही देखने के बाद लुइस अपनी बहन से पूछती है क्या आप ठीक हैं। इसकी बहन बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर में नाइट कैप्टन भी यहाँ पर आ जाती है। आते ही सबसे पहले लुइस की बहन की चेस्ट देखती है। लुइस की बहन पूछती है इनसे क्या कुछ हुआ है। ये बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट कैप्टन ची से पूछती है तो फिर यहाँ पर हुआ क्या था, कैसे हुई है यहाँ पर आखिर इतनी तबाही। ची बताती है कि कोई इसके रूम में आया था जिसने की मोमबत्ती के मोम से इसकी चेस्ट को जलाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पपीज हैं, इनके शोर की वजह से ची जग गई थी। ची ने जगते ही उस पर्सन से पूछा था कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन उस पर्सन ने इसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इसी वजह से ची ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और ये तबाही हो गई। नाइट कैप्टन बोलती है हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम इतना पावरफुल स्पेल तो चैंट कर ही सकती हो। नाइट कैप्टन अब इन लोगों को सब कुछ बता देते हैं क्योंकि लुइस की बहन के ऊपर से इनका शक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये
ये बता देती है कि इन्होंने ची के ऊपर जो है नजर रखी हुई थी। ये बोलती है कि लास्ट टाइम जो प्रिंसिपल के ऑफिस में तबाही हुई थी वो एक चोर ने करी थी, जिसकी छाती पे प्रिंसिपल ने एक स्टैंप लगा दिया था, और क्योंकि हमें जी के ऊपर भी शक जा रहा था इसी वजह से हमने साइतो को इसके पीछे लगा दिया तलाशी के। नाइट कैप्टन से ये बात सुनने के बाद लुइस को साइतो पे गुस्सा आने लगता है। ये साइतो से बोलती है ये तुमसे करने के लिए आखिर किसने कहा था, तुम आखिर फैमिलियर किसके हो। ये साइतो से पूछती है क्या तुम्हें सच में मेरी बहन के ऊपर शक हो रहा था। साइतो को अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसे बोलना क्या चाहिए, इसी वजह से ये बात ही घुमा देता है। ये जूलियो से पूछता है जूलियो क्या तुमने सभी लड़कियों की चेकिंग कर ली है जो कि ग्राउंड मैजिक यूज कर सकती हैं। जूलियो इसे बताता है कि हाँ मैंने सभी लड़कियों की चेकिंग कर ली है, मैंने बस सभी लड़कियों से ये बोला कि मुझे अपनी चेस्ट दिखाओ और खुशी खुशी सभी लड़कियों ने मुझे दिखा दी। इससे ये सुनने के बाद तो अब साइतो को जलन होने लगती है। साइतो इससे बोलता है तो फिर ठीक है चलो। लुइस सब लोगों से बोलते हैं यानी अब तुम मेरी बहन के ऊपर किसी भी तरह से शक नहीं कर सकते हो। हालांकि लुइस ने बस इतना बोला ही होता है कि ये जो नाइट कैप्टन की असिस्टेंट होती है ये सब लोगों से बोलने लगती है हाँ हम अभी भी शक कर सकते हैं, देखिए तो जरा कैप्टन मुझे यहाँ पर क्या मिला है। इसे यहाँ पर एक टेबल के अंदर रूबी और वाटर की रिंग्स मिल जाती हैं। इन रिंग्स को देखने के बाद जो नाइट कैप्टन होती है वो लुइस की बहन से बोलने लगती है मिस कैटिलिया क्या आप अब अपने जुर्म को कबूल करना चाहेंगी। चीन सबको समझाने लगती है। चीन से कहती है आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये मेरा काम नहीं है। बीच में लुइस भी बोल पड़ती है। ये बोलती है हाँ तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। इसी वक्त यहाँ पर एलनोरा आ जाती है। एलनोरा यहाँ पर आते ही लुइस से बोलने लगती है लुइस तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। एलनोरा एक मोमबत्ती के टुकड़े को उठा लेती है जिससे कि वो ची की छाती जलाने वाला था। इस पीस के अंदर चोर का एक बाल मिल जाता है एलनोरा को। एलनोरा सभी लोगों से कहती है अभी पता चल जाएगा चोर ची है या फिर कोई और है। एलनोरा इस बाल के ऊपर एक मैजिक चैंट करती है जिससे कि ये बाल सीधा ही नाइट कैप्टन के असिस्टेंट के बालों में जाके घुस जाता है। असिस्टेंट सभी लोगों से बोलती है तुम्हें घटिया सा मैजिक यूज करके मुझे फंसा रही हो ताकि तुम अपनी बहन को बचा सको। ये सबसे कहती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये कैप्टन से कहती है कैप्टन चलो हम इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। नाइट कैप्टन अपनी असिस्टेंट से बोलती है मुझे माफ करना लियोनेट लेकिन तुम्हें अपनी चेस्ट दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये नाइंसाफी हो जाएगी वरना। कैप्टन अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है जल्दी से अपनी छाती दिखाओ, लेकिन ये इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देती है। ये कहती है मैं इस तरह का ऑर्डर नहीं ले सकती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कैप्टन इसे कहती है देखो तुम्हें चेस्ट तो दिखानी पड़ेगी, अगर तुम भी कल्प्रेट नहीं हुई तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल है जो कि झूठ बोल रहे हैं। अब क्योंकि इसे सब लोग बहुत ज्यादा फोर्स करने लगते हैं इसी वजह से इसे अपनी छाती दिखानी पड़ती है। सब लोगों से कहती है लो देख लो मेरी चेस्ट, तुम्हें यहाँ पर कोई भी स्टैंप नहीं मिलेगा। इसने सभी लोगों से ऐसा बस इसीलिए बोला था ताकि सभी लोगों का ध्यान बढ़ जाए क्योंकि इसकी छाती पे वो स्टैंप मिल जाता है। यहाँ पे कैप्टन का ध्यान भी सब लोगों के साथ बढ़ गया था, इसी वजह से ये जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल के अपनी कैप्टन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन साइतो सही टाइम पर बीच में आके कैप्टन को बचा लेता है। असिस्टेंट साइतो से बोलती है देखो जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ तुम, क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरा सामना नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अब ये दोनों ही लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में जो नाइट कैप्टन की असिस्टेंट होती है वो साइतो के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। ये साइतो से कहने लगती है तुम एक असली स्वॉर्ड के बिना कुछ भी नहीं हो। इससे अब ये सुनने के बाद साइतो को गुस्सा आ जाता है। साइतो यहाँ पर अपनी एक ट्रिक को यूज करके इसकी स्वॉर्ड को आसमान में उड़ा देता है। साइतो से हारने के बाद ये असिस्टेंट अब सबका ध्यान फिर से भटा के यहाँ से भागने लगती है, मगर ये ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है। चीज के सामने एक गोलम को समन कर देती है। वहीं पीछे से नाइट कैप्टन इसके ऊपर बंदूक रख देती है जिसकी वजह से अब ये पकड़ी जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेटल हो चुका है एलनोरा चीज से कहती है तुम एक काम करो तुम मेरे साथ चलकर सो और लुइस तुम अपने रूम में वापस जाओ चलो। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है। नाइट कैप्टन अपनी असिस्टेंट से पूछती है आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। असिस्टेंट बताती है 10 साल पहले जब मेरे फादर यहाँ पर काउंसलर थे उनको उनकी पोस्ट से निकाल दिया गया, वो भी सिर्फ इस प्रिंसिपल की वजह से। वो अपनी है इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। वही प्रिंसिपल था जिसकी वजह से मुझे दर बदर भटकना पड़ा और इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ी। कैप्टन से बताती है कि ये इसकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि इनका परिवार भी एक हादसे में मारा गया था और ये अकेली बच गई थी, लेकिन फिर भी क्वीन का इन सब मामलों से कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें मैं क्वीन को तो ब्लेम नहीं दे सकती हूँ। असिस्टेंट बोलती है लेकिन ये सारी गलती तो उन्हीं की है, वो अपनी पॉलिटिकल पावर से सब कुछ ठीक कर सकती हैं चाहे तो। कैप्टन इसकी बात सुनने के बाद इसका कॉलर पकड़ के इससे कहने लगती है देखो पॉलिटिकल पावर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। कैप्टन इसे छोड़ के इसे बताने लगती है इन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी थी जिसकी वजह से इनकी असिस्टेंट के फादर मारे गए। ये बताती है कि वो पर्सन कोई और नहीं, वो पर्सन रिचीमोंट है जिसकी वजह से इसके फादर मारे गए। कैप्टन से सुनने के बाद असिस्टेंट कहने लगती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मुझसे जरूर झूठ बोल रही हो। कैप्टन इसे कहती है नहीं है बिल्कुल सच है, वो पर्सन तुम्हारे फादर को एक पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा था। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद तो असिस्टेंट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके साथ ही सीन यहीं से शिफ्ट होकर लुइस और साइतो पे आ जाता है। एपिसोड की एंडिंग में लुइस साइतो से कह रही होती है तुम्हारी तीनों गलतियों का चलो अब हम हिसाब कर लेते हैं। साइतो इससे पूछता है कौन सी गलती की तुम आखिर बात कर रही हो। ये बताती है कि पहले तो तुम उस मेड के साथ क्या कर रहे थे, उसके बाद तुम सीधा मेरी बहन के रूम में क्या करने गए थे, इसके बाद तुमने मस्कीटेर स्क्वाड के साथ आखिर बिना पूछे टीम अप कैसे कर लिया, और तो और तुम सिस्टर ची के रूम में भी चले गए। साइतो इससे कहता है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई क्योंकि ये 3 नहीं है तो 4 गलतियां हैं। लुइस इससे कहने लगती है ठीक है फिर तो तुम थोड़ी और ज्यादा मार खाओगे। और अब हर बार की तरह साइतो के चिल्लाने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है। एक काम करो दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो जो मैंने नया बनाया है अभी उस पर मैं नया कंटेंट जल्दी डालना चालू कर दूंगा। और एक काम करो इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम लोग करते नहीं हो, भले ही मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन कर लिया करो यार। मैं भी जा रहा हूँ, मैं मिलूंगा तुमसे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।